सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह नामांकन करने पहुंचे समाहरणालय, और दिखाएंगे हरदोई में कैसे कई वर्षों से लगा है गंदगी का अंबार। आगे चर्चा करेंगे उधम सिंह नगर की, जहां प्रॉपर्टी डीलर ने सरकारी जमीन को बेचने का किया प्रयास। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। चतरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह अपने समर्थकों संग नामांकन करने चतरा समाहरणालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के अलावा भाजपा के अन्य शीर्ष नेता शामिल थे। नामांकन से पूर्व शहर के बाबाघाट मैदान में आयोजित जनसभा को सभी वक्ताओं ने संबोधित किया, जिसके उपरांत अपने समर्थकों संग गाजेबाजी के साथ नामांकन करने समाहरणालय परिसर में पहुंचे। इस दौरान जनसभा में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब चतरा लोकसभा की जनता की मांगों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चतरा के बेटे को किसी राष्ट्रीय पार्टी ने प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। ऐसे में यहाँ की जनता काफी उत्साहित है और कालीचरण सिंह को भारी बहुमत के साथ लोकसभा भेजने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने क्या कुछ कहा। 191 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है सर। देश में कितना सीट सर बीजेपी को आ रहा है, क्या लगता है सर? ये भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट से अधिक आएगी और एनडीए गठबंधन मिला करके 400 पार आएगी। और जिस प्रकार से चुनाव का हम जब हवाई अड्डे में थे तो उस वक्त मैंने देखा अच्छे पोल परसेंटेज उस समय तक था देश के अंदर। एकाध कोई राज्य में थोड़ा बहुत कम था, लेकिन हमें लगता है कि समय रहते उसको भी लोग ठीक कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता के समक्ष एक लक्ष्य रखा है 400 पार का, तो मैं कह सकता हूं कि वो इस बार निश्चित रूप से पूरा होना है। और चतरा लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से जीत दर्ज करेगी। और चतरा वासियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं। लोकसभा के अंदर से जानकारी जो मिली, आज तक कोई प्रत्याशी नहीं हुआ था। जितनी भी लोग आज़ादी के बाद सांसद बने वो सबके सब लोकसभा क्षेत्र से बाहर के लोग रहे हैं। पहली दफ़ा चतरा लोकसभा के अंदर से, यानी चतरा लोकसभा के मतदाता प्रत्याशी भी हैं। और उस कारण से चतरा लोकसभा के मतदाताओं में उत्साह है, उमंग है और इस बार भारी वोटों से लोग जिताएंगे। कल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपराध पर घेरा है और कई सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए, अपराध तो इस प्रदेश में जब झारखंड सरकार जितनी भी जो गड़बड़ी हो रहा है उसके संरक्षक अगर कोई है तो झारखंड सरकार है। अभी इलीगल कोयला की ढुलाई होती है, इलीगल पत्थर की ढुलाई होती है, इलीगल बालू की होती है, ज़मीन के भी फर्जीवाड़ा कागजात बना करके प्लॉटिंग करके लोग बेचते, और उसके संरक्षक झारखंड सरकार, तो फिर अपराध तो बढ़ेगा ही। तो ये पूरे राज्य की यही हालत है। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ। आज अगर हाई कोर्ट ने कहा तो उसी बात को कहा कि जिस बात को मैं लगातार आवाज़ उठाते रहा हूँ। चतरा के पूर्व विधायक जयप्रकाश भट्टा भी निर्दलीय नॉमिनेशन करने का ऐलान किया। भाजपा के विधायक हम लोग कोशिश करेंगे कि वो नहीं करे, लेकिन इसके बाद भी नहीं माने तो अपना आजमाइश करें। नाराज़गी का तो कोई कारण नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बनाया है। स्टार प्रचारक कब से आ रहे हैं सर? झारखंड में स्टार प्रचारक कब से आ रहे हैं आपके? स्टार प्रचारक सब लोग घूम ही रहे हैं। हम लोग भी यहाँ दोनों बैठे हुए हैं तो हम लोग भी स्टार प्रचारक ही हैं। और बाकी लोग आएंगे तो आप सबको पता चल जाएगा, आपको खबर कर दी जाएगी विधिवत। अब कौन कौन आएंगे ये केंद्र तय करती है। केंद्र से जो नेता आते हैं वो केंद्र तय करते हैं। झारखंड में कितना सीट ला रहे हैं? 14 के 14 लोकसभा सीट और एक विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है गिरिडीह गांडे का।
तो 14 लोकसभा और 1 विधानसभा की सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। आज चतरा लोकसभा का द्वितीय फेज के चुनाव का घोषणा हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन हो गया है और चतरा के लोकप्रिय जनप्रिय सुख दुख में साथ रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कर्मठ और 100% जीत की गारंटी के साथ अपने माननीय प्रत्याशी कालीचरण सिंह जी आज अपना नामांकन करेंगे और उनके नामांकन में आज अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी और हम सब लोग आए हैं। और ये जनता आप देख रहे हैं किस तरह से उत्साहित है। पूरा क्षेत्र पहली बार देश की आज़ादी के पहली बार किसी मिट्टी के सपूत को अपना प्रतिनिधित्व बनाने के लिए जो यहाँ की जनता का डिमांड था उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है और इस बार रिकॉर्ड मतों से यहाँ चतरा से कालीचरण सिंह जी अपने लोकसभा में इस चतरा लोकसभा के आवाज़ को बुलंदी के साथ वहाँ उठाएंगे और इंडिया अलायंस बड़े ही करारी हार का सामना उनको करना पड़ेगा। उनकी जमानत जब्त करके यहाँ की जनता कालीचरण सिंह जी को अपना नेतृत्व समझ। महागठबंधन के लोग तो सर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग सीएम को जेल भेज के गंदी राजनीति। देखिए, देश के संविधान में कोई कानून से ऊपर नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे किसी भी पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो। जिसने इस झारखंड के जल जंगल जमीन के साथ अन्याय किया, जिसने यहाँ के 3.5 करोड़ जनता के साथ धोखा किया, जिसने यहाँ के जंगल को, यहाँ के पत्थर को, यहाँ के बालू को, यहाँ के कोयला को, यहाँ के युवाओं के सपनों को जिसने बेचा है, आज वो जेल के सलाखों में अपने करने से है। उनके उप मुख्यमंत्री थे, उनका जेल था, उनके डीजीपी थे, उनके एसपी थे, उनके थानेदार थे, उनके सिपाही थे, बावजूद इसके उनको जेल का सामना करना पड़ा। तो ये उनकी करनी से है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के करने से है। ये उनके इस बात को जो हम लोग बार बार कहते थे कि झारखंड के संसाधन को अगर कोई लूटेगा तो देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर नीति के साथ काम कर रहे हैं। किसी भी भ्रष्टाचारी को कितना भी ओहदे का बड़ा क्यों नहीं हो जाए, उसको बचने का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आज उसी कारण से मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री या जेल के कारण है, उनके लिए खुद जिम्मेवार है, उनकी पार्टी जिम्मेवार है, उनके परिवार जिम्मेवार है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी प्रकार का कोई भूमिका नहीं है। कल्पना सोरेन को लेकर कल्पना जी आई हैं वंशवाद के उस परम जो सत्य है कि भाई परिवार में ही लोग योग्यता और क्षमता वाले होते हैं। ये हम लोगों का दबाव था प्रधानमंत्री जी का पूरे वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ, जो उनका लगातार जनता का जनजागरण था, जिसके दबाव में आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सत्ता का केंद्र बिंदु तो अभी भी वही सोरेन परिवार ही है, चाहे जेल के अंदर हेमंत जी हो, चाहे बाहर में कल्पना सोरेन जी को आपने नेतृत्व संभालने के लिए मौका दिया हो। बसंत सोरेन एक अच्छा वक्ता भी है, उनका युवराज भी है, मंत्री भी बना हुआ है, लेकिन हाशिए पर भेज दिया गया है। और चंपाई सोरेन जी की भी जो मुख्यमंत्री की चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन योजना की जिम्मेदार जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। केंद्र सरकार स्वच्छ भारत मिशन योजना का सपना साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, मगर आज भी शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार उसकी अनदेखी कर रहे हैं। बता दें कि जनपद हरदोई के नगर पंचायत बेनीगंज में स्वच्छ भारत मिशन योजना पर साफ तौर पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते कई वर्षों से नगर से निकलने वाला कूड़ा करकट का अंबार उलझा रोड पर लगा हुआ है, जो बेनीगंज देहात वासियों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। इसकी वजह से गौवंशों सहित आम जनमानस के लिए बीमारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी रोड से दर्जनों गाँव के ग्रामीण जनों सहित स्कूली बच्चों का आना जाना बना रहता है। हालांकि मीडिया के माध्यम से भी इसकी दर्जनों बार आवाज उठाई गई, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बेनीगंज देहात प्रधान प्रतिनिधि रियासत अली का कहना है कि वर्षों से लगे कूड़े के ढेर को जल्दी हटवाया जाए, गंदगी से लोगों को राहत मिल सके। उपरोक्त विषय पर अधिशासी अधिकारी विजेता गुप्ता ने बताया कि एमआरएफ सेंटर को शुरू कर दिया गया है। नगर से निकलने वाला कूड़ा एमआरएफ सेंटर में डंप हो रहा है। उलझा रोड पर लगा कूड़ा जल्दी वहां से हटवा दिया जाएगा। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता व राहगीरों को इस कूड़े करकट गंदगी से निजात मिल पाती है अथवा नहीं। क्या नाम है अम्मा आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? गजरानी। कौन सा गांव है आपका? भगवंतापुर। भगवंतापुर से कहाँ को जा रही हैं? बेनीगंज के लिए? हाँ। पैदल जा रही हैं? हाँ। ये जो कूड़ा लगा हुआ है, ये गंदगी लगी हुई है,
तो इससे परेशानी है ना हम लोगों को। हाँ ये हटना चाहिए, हाँ हटवा दे भैया। हटना चाहिए। हाँ हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां करवड़ में बिन मौसम बारिश के चलते सुबह से बारिश हो रही है। उसी बीच अचानक रतलाम रोड पर पेड़ पर बिजली गिरने से पेड़ दो भागों में तब्दील हो गया। पेड़ के पास खड़ी बुलेरो गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि उस बुलेरो गाड़ी मालिक ने अपनी गाड़ी खड़ी करके दुकान के पास ही पहुंचे थे। अचानक जोर आवाज के साथ बिजली गिरी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर से है, जहां जिले के शेवगांव तालुका के थाटे वडगांव में लोक नियुक्त सरपंच और भाजपा महिला मोर्चा के तालुक प्रमुख शीतल परमेश्वर केदार और उनके पति परमेश्वर केदार और उनके सहयोगी ने गांव में यात्रा के लिए ऑर्केस्ट्रा रखा गया था। नारियल तोड़ने के लिए मंच पर चढ़े। जब वे नारियल तोड़ने के बाद मंच से नीचे आ रहे थे तो गांव के कुछ लोगों ने साजिश रची और अवैध समुदाय को इकट्ठा किया और साथ ही धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार किया। अरवाद भाषा में गालियां देकर मेरे और मुझे पति को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शेवगांव पुलिस में 10 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। मी परमेश्वर जालिंदर केदार थाटेगावचा रहिवासी असून आमच्या गावामध्ये ठरल्याप्रमाणे दरवर्षी गावचा आपली यात्रा असते। यात्रेमध्ये ऑर्केस्ट्राचा कार्यक्रम ठेवला जातो। तो नारळ फोडण्याचा मान हा थाटेगावचे जे सरपंच असेल त्या सरपंचाला दिला जातो। ह्यावेळेस असं यात्रा कमिटीने सरपंच माझी मिसेस सौ शीतल परमेश्वर केदार यांना बोलवलं असता ती स्टेजवर नारळ फोडण्यासाठी गेली असता तेथील गावातील गावगुंडांनी 8-9 जण गावगुंडांनी यांनी मिळून तिची छेड काढली, तिला धक्काबुक्की केली आणि वरून आरोच्या भाषेत शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली। आमच्या दोघांच्या जीवाला, माझ्या कुटुंबाच्या जीवाला जर काही झालं तर याला जिम्मेदार हे 8-9 लोक असतील। यांच्या विरोधात मी शेवगाव पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केलेला आहे। पोलीस स्टेशन कारवाई करतील आणि मला न्याय मिळावा एवढी माझी अपेक्षा आहे। जर सर्वसाधारण महिलेला, जी भाजपचे तालुका अध्यक्ष आहे सध्या, तिला जर न्याय भेटत नसेल तर बाकीच्याला काय न्याय भेटणार आहे? महिलाचा सन्मान राखला गेला पाहिजे कुठेतरी। पोलीस स्टेशनला एवढीच माझी विनंती आहे की यांनी कडक ती कडक कारवाई करून यांना 100 सजा द्यावी। यांना कोणाला सोडू नये। आणि हे ओरिजिनल यातले गुंड आहेत काही, यांच्या पहिले साधे एफआयआर दाखल आहेत पोलीस स्टेशनला सगळे छेडछाडीचे। यातले सगळे काही अर्धे आरोपी आहेत, काही नवीन आहेत, पण यांची गुंडगिरीची पार्श्वभूमी आहे गावामध्ये। मी शीतल परमेश्वर केदार थाटे ग्रामपंचायतची सरपंच आणि भारतीय जनता पार्टी तालुका अध्यक्ष महिला मोर्चा। तर आमच्या गावची यात्रा निमित्त म्हणजे यात्रा कमिटीने सरपंचांना स्टेजवर नारळ फोडण्यासाठी म्हणजे प्रत्येक वर्षी बोलावतात। तर मी स्टेजवर गेले होते, नारळ फोडलं। उद्घाटन झाल्यानंतर मी स्टेजवरून खाली उतरत असताना सुधीर निवृत्ती जाईभाई यांनी मला पाठीमागून धक्का म्हणजे अंगाला हात लावला आणि म्हणजे धक्का दिला आणि खाली पडली मी। आणि माझ्या नवऱ्याला मला शिवीगाळ करत तुम्हाला जीवे मारण्याची धमकी दिली, तुम्ही म्हणजे आम्ही सरपंच झाल्यापासून तुम्हाला जास्त झाले असं म्हणजे बोलले। ते 7-8 जण त्यांच्या सोबत होते, जे नावं दिलेली आहेत मी फिर्यादीमध्ये। त्यांनी सगळ्यांनी आम्हाला दोघा नवऱ्याला शिवीगाळ केली आणि म्हणले की तुम्हाला जीवे मारण्याची धमकी दिली, की तुम्ही माझी छेडछाड काढली। सदर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला? हो, शेवगाव पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला आम्ही आता। पोलिसांनी काय तुम्हाला दिलं? कारवाई करू म्हणले ना, एफआयआर दाखल केली आहे, कारवाई करू म्हणले। महाराष्ट्र अहमदनगर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा क्षेत्र के खेतल संडा खाम में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द कर प्लांटिंग करने के प्रयास की सूचना पर मौके पर पहुंची तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जे में लेकर तहसील का बोर्ड लगा दिया है, जिससे इस भूमि पर कोई दोबारा कब्जा न कर पाए। गौरतलब है कि वर्ष 2010 में तत्कालीन एसडीएम द्वारा खेतल संडा खाम में खाता संख्या 153, खसरा संख्या 421, रकबा 0.771 हेक्टेयर जमीन को भूमिधरी से खारिज कर सरकारी भूमि घोषित किया गया था, जिसको प्रॉपर्टी डीलर चोरी छुपके अवैध तरीके से खुर्द-बुर्द कर प्लांटिंग कर बेचने के प्रयास में लगे हुए थे, जिसकी भनक लगते ही तहसील प्रशासन ने तत्काल जमीन को कब्जे में ले लिया। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि जमीन को कब्जे में लेकर तहसील का बोर्ड लगा दिया गया है। यदि इस पर कोई दोबारा प्लांटिंग का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में तहसीलदार खटीमा हिमांशु जोशी ने क्या कुछ कहा। खाम में खाता संख्या 153, खसरा संख्या है 421 में एक सूचना मिली इनको
कि कुछ लोगों द्वारा प्लॉटिंग का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह सरकारी लैंड है, श्रेणी 5A की सरकारी लैंड है। तो वहाँ पे उसको भूमि को कब्जे में ले लिया गया है, वहाँ हमने अपना बोर्ड भी लगा दिया है और ऐसा प्रयास कोई भी करेगा तो उसको फिर इसके परिणाम भुगतने होंगे। सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा। हाँ, इसके लिए हम प्रस्ताव बना रहे हैं। अगर कोई विभाग लेना चाहेगा तो हम उसको दे देंगे, या पट्टे वगैरह हमको आवंटित करने होंगे भूमिहीनों के लिए, तो उसमें करने की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।